नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी राज्य की सरकार आखिर चलती कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे कौन है जो सारे फैसले लेता है? चलिए आज इसी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली मशीनरी को यानी भारतीय राज्यों के कार्यकारी ढांचे को थोड़ा आसान करके समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा सिस्टम कोई कहानी नहीं है। इसकी पूरी बुनियाद हमारे संविधान में रखी गई है। और अगर हम और स्पेसिफिक हों तो आर्टिकल्स 153 से लेकर 167 तक। असल में यही वो आर्टिकल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क का कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर किसी राज्य को असल में चलाता कौन है? कोई एक इंसान या फिर लोगों का एक पूरा ग्रुप? देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज के इस डिस्कशन के आखिर तक ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ओके, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है स्टेट एग्जीक्यूटिव या जिसे हम राज्य कार्यपालिका कहते हैं उसके स्ट्रक्चर में। यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट है, वो खाका है जो बताता है कि शासन कैसे चलेगा और सबसे जरूरी बात, पावर असल में किसके पास होगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये एग्जीक्यूटिव है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की वो ब्रांच है जिसका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, उन्हें लागू करवाना। मतलब अगर एक हिस्सा, जिसे हम विधायिका या लेजिस्लेचर कहते हैं, वो कानून बनाता है, तो एग्जीक्यूटिव वो हिस्सा है जो उन कानूनों को जमीनी हकीकत में बदलता है। अब किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका है वो मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, राज्यपाल यानी गवर्नर। दूसरा, मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और तीसरा, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। यही तीनों मिलकर पूरे राज्य का शासन चलाते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन क्या करता है। तो सबसे पहले आते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल पर। ऑन पेपर राज्यपाल ही राज्य के हेड होते हैं, मतलब सरकार के औपचारिक प्रमुख, सेरेमोनियल हेड। लेकिन सवाल ये है कि इनका असली रोल क्या है। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल डी ज्योर हेड हैं, मतलब कानून के हिसाब से मुखिया। राज्य के जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं ना, वो सब ऑफिशियली गवर्नर के नाम पर ही होते हैं। पर यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या सारे फैसले सच में वही लेते हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें लेकर आता है सरकार के असली इंजन तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। क्योंकि असली पावर, असली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो यही होती है। बिल्कुल, राज्य को चलाने की जो असली ताकत है, मतलब डे टू डे डिसीजंस लेना, पॉलिसीज बनाना, उन्हें लागू करवाना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की होती है। यही है डे फैक्टो हेड, मतलब असलियत में जो सरकार चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्क है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक तरफ है गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी डे ज्यूरर, और दूसरी तरफ है चीफ मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव हेड यानी डे फैक्टो। और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर का यही बंटवारा, यही शासन की सबसे बड़ी कुंजी। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, द एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। इनको समझने का सबसे आसान तरीका है, ये राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, लीगल गार्डियन। इनका काम ही है सरकार को कानूनी मामलों में गाइड करना और किसी भी लीगल मेस से बचाना। तो इनका काम क्या है? इनके 2 मेन काम हैं। पहला, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मामलों पर सलाह देना ताकि सरकार जो भी करे वो कानून के दायरे में हो। और दूसरा, वो सभी कानूनी जिम्मेदारियां निभाना जो उन्हें सौंपी जाती हैं। एक तरह से ये सरकार के लिए एक लीगल शील्ड, एक कानूनी कवच की तरह काम करते हैं। तो हमने इन तीनों पिलर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल के अलग अलग रोल्स को तो समझ लिया, पर असली खेल ये समझने में है कि ये तीनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। इनके बीच का जो तालमेल है, जो बैलेंस है, वही तय करता है कि राज्य का शासन कितना स्मूथली चलेगा। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य का शासन इन 3 तरह की शक्तियों का एक मिला-जुला रूप है। एक तरफ राज्यपाल की औपचारिक यानी नॉमिनल पावर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की वास्तविक यानी रियल पावर, और इन दोनों को सपोर्ट करती हुई महाधिवक्ता की कानूनी शक्ति। और जब ये तीनों सही तालमेल में काम करते हैं, तभी एक अच्छी और फंक्शनल सरकार बनती है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है कि संविधान ने शक्तियों का ये जो इतना बढ़िया बैलेंस बनाया है, क्या ये असल में हमेशा बना रहता है या फिर कभी-कभी पॉलिटिकल एम्बिशंस और हालात इस बैलेंस को हिला देते हैं? खैर,
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि किताबों में लिखे कानून और ज़मीन की राजनीति में कभी-कभी एक बड़ा फासला हो सकता है।